अहम खबर देंगे। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के इलाके श्री हरमिंदर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया है और बताया जा रहा है कि शहरी घरों में रहें, ऐलानात किए जा रहे हैं और लाइट्स बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के इलाके श्री हरमिंदर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया है और साथ ही साथ ऐलानात किए जा रहे हैं कि शहरी घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लाइट्स बंद रखें। अमृतसर इंतजामिया ने हुक्म जारी किया है। अपडेट कर रहे हैं भारत पंजाब के शहर अमृतसर के इलाके श्री हरमिंदर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया है और साथ ही साथ अमृतसर इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि शहरी घरों में रहें और बाहर की लाइट्स बंद रखें और साथ ही साथ महफूज मकाम पर रहें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के इलाके श्री हरमिंदर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट हो चुका है और इंतजामिया की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि शहरी घरों में रहें, बाहर की लाइट्स भी बंद रखें। अपडेट कर रहे हैं आपको कि भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के इलाके श्री हरमिंदर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया है और साथ ही साथ शहरी इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं। कहा गया है कि शहरी घरों में रहें, बाहर की लाइट्स बंद रखें। अपडेट कर रहे हैं भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो गया है और बाकायदा तौर पर इंतजामिया की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि शहरी घरों में रहें, बाहर की लाइट्स बंद रखें। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर साहब ने हमें जान किया। डायरेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, आज की रात बहुत अहम है, साथ साथ वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया कि मुमकिन है कि आज कुछ हो सकता है आज की रात, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कल रात तो इंडिया की रात थी और वो इंडिया की रात में पाकिस्तान ने उनकी रात काफ़ी ख़राब कर दी, यानी कि उनकी एयरफोर्स जब आई तो पाकिस्तान ने जवाब दिफा में उनके 5 जहाज भी गिरा दिए, ड्रोन भी गिरा दिया। और आज की रात अगर पाकिस्तान ने मुनासिब समझा तो अपना जवाब भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान का फैसला है कि कब पाकिस्तान करता है। ज़रूरी नहीं है कि आज करे, आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है। जैसे उन्होंने फैसला किया, जो फैसला करने वाला है इन दिस केस पाकिस्तान, मतलब अभी हमारी टर्न है, तो उसका टाइमिंग, प्लेस, इवेंट्स, टारगेट्स, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सारे जो फैसले हैं, ये जाहिर है हमारी मिलिट्री जो फोर्सेस हैं उन्होंने सोच विचार की सारा कुछ प्लान करके ये करना है। क्योंकि आपने देख लिया जो इंडिया ने किया, उसके मुताबिक, उसकी मुनासबत से ये टिट फॉर टैट भी हो सकता है। यानी कि टिट फॉर टैट का मतलब है कि जिस तरह उन्होंने 6-8 जगहों पे किया तो आप भी तकरीबन उससे मिलता जुलता कर दें। ये उससे ज्यादा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है ना, तो कुछ प्रोको कॉस्ट प्लस कहते हैं। यानी कि अगर उन्हें 6 जगह पे हमले किए, मिसाइल मारे, तो आप 8 पे मार दें। ब्रिगेडियर मीर, मैं आपसे यही एग्जैक्टली पूछना चाह रहा था कि व्हेन हम ये कहते हैं, जब पाकिस्तान ये कहता है कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से विल सेट, लॉक एंड शूट द टारगेट, व्हाट डज इट मीन? बिकॉज आप कह रहे हैं या तो टिट फॉर टैट हो सकता है या फिर जैसे अब तक हमने देखा है पिछले 24 से 26 घंटों में भारत ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से निहत्ते मासूम लोगों को निशाना बनाया, वेयरएज पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर 51 के हिसाब से आर्मी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। सो व्हेन पाकिस्तान सेज कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से करेंगे, वो रिएक्शन कैसे कैलकुलेटेड होता है और किस हिसाब से होगा, इस पर मैं चाहूंगा आपकी राय। पहली बात